बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग सितंबर 2018 से लिया गया है और आज का शीर्षक है आदर्श शिक्षक कैसे हों। किसी ने खूब कहा है, सामान्य और सर्वोत्तम शिक्षक में अंतर सिर्फ एक प्रेरणा का ही है और यह बात अक्षरश सत्य भी है। जहाँ एक सामान्य अध्यापक सिर्फ जानकारियों को बांटता है, वहीं एक सर्वोत्तम अध्यापक छात्र की जिज्ञासा को प्रेरणा रूपी पंख लगाकर ज्ञान के असीम आकाश में उड़ना सिखाता है। आइए इस लेख के माध्यम से वैदिक आचार्यों के ऐसे ही कई मूलभूत गुणों को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। अथर्ववेद का आरंभिक श्लोक वैदिक समय के शिक्षकों की विशिष्टताओं का बखूबी चित्रण करता है। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय वास्तु मय श्रुतम। इसका सरलार्थ हुआ, हे वाणी के पति, देव मन के साथ फिर आइए, वसु के पति निरंतर रमण कराइए, मुझ में सुना हुआ मुझ में ही रह जाए। गौर से पढ़ें तो इस मंत्र में शिक्षक की 4 विशिष्टताओं पर प्रकाश डाला गया है। पहली, एक अध्यापक को वाचस्पति होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को देव मन से युक्त होना चाहिए। तीसरा, एक अध्यापक को वसुपति भी होना चाहिए। और चौथी योग्यता है, अध्यापक को पढ़ाने का ढंग रमणीय और रोचक होना चाहिए। आदर्श आचार्यों के इन्हीं गुणों को पूर्णतः समझने के लिए आइए इस श्लोक का बारीकी से हम विश्लेषण करते हैं। पहला, शिक्षक वाचस्पति हो। वैदिक दृष्टिकोण। वेद ने श्रेष्ठ शिक्षक की पहली योग्यता वाचस्पति अर्थात वाणी का अधिपति होना कहा गया है। एक ऐसा अध्यापक जिसका अपनी बोली पर पूर्णता अधिकार हो, जिसकी शब्दों पर मजबूत पकड़ हो और संवाद शैली प्रखर हो। मतलब जो वो कहना चाहता हो, समझाना चाहता हो, उसे वह छात्रों के समक्ष बखूबी तौर पर रख सके। क्योंकि अगर आप एक कुशल प्रवक्ता नहीं हैं, तो आप विद्यार्थी के समक्ष अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जिस विषय में आप उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, वह उद्देश्य तो अपूर्ण ही रह जाएगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। इसी तथ्य को स्लोवेनिया के जुब्जान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टमास पेचक ने भी अपने शोध में सिद्ध किया है। सन 2012 में प्रकाशित रिसर्च पेपर में वे कहते हैं, प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता शिक्षक की मूल दक्षताओं में से एक है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का अच्छा वक्ता होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम दूसरे विषय की चर्चा करते हैं। शिक्षक का मन देव मन होना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण। अब अध्यापक की दूसरी महत्ता जो है देव मन, इसकी हम चर्चा करते हैं। अध्यापक का हमेशा देव मन से युक्त होना आवश्यक है। निरुक्त वैदिक शब्दों में इतिहास का अध्ययन शास्त्र में देव शब्द का सही अर्थ निकलता है। यास्काचार्य जी ने इसे वैदिक साहित्य में इस प्रकार कहा है, देवो दानाद वा दीपनाद वा दयोतनाद वा दयुस्थानो भवति वा। अर्थात दान देने के कारण से, दीप्त होने से, चमकने से या द्युलोक में स्थित होने से देव कहलाते हैं। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक का देव मन से युक्त होने का आशय है एक ऐसा शिक्षक जिसका मन दैवीय वृत्तियों से युक्त हो,
जो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को विद्यार्थियों को दान देने में संकोच ना करे, जिसका व्यक्तित्व आभावान और आकर्षित करने वाला हो, जिसके कक्षा में आने से छात्रों का मन खिन्नता और उदासी से नहीं अपितु उत्साह और प्रसन्नता से चमक उठे। वह अध्यापक जो विद्यार्थियों के साथ ऐसा अनूठा संबंध स्थापित करे जो संवेदना, विश्वास, निस्वार्थता और उत्तरदायित्व के भावों से दीप्तिमान हो, जहां छात्र बिना संकोच के सफलता और श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाएं। हर छात्र के लिए शिक्षक की अंतर आत्मा से यही सद्भावना प्रस्फुटित हो, हे ईश्वर, हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम साथ मिलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर सकें, हमारा अध्ययन संकल्पित और प्रभावशाली हो और हम में परस्पर विवाद कभी ना हो, हमारे अंतःकरण में शांति हो, हमारे आसपास शांति बसे, हर ओर परम शांति का वास हो। ओम सह नाववतु सह नो भुनवतु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विद विषावहे। ओम शांति 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 इति कठोपनिषद। अब इसी बात को हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कनाडा की मिस मैरी गैलेस्पी ने शिक्षक छात्र संबंध पर अपना रिसर्च पेपर लिखा। इसमें उन्होंने टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के 4 मूलभूत सद्भाव, प्रवाह, समझ, भरोसा और आपसी आदर को पहचाना। उनका कहना है कि इन्हीं सद्भावों से कक्षा में ऐसा माहौल बनता है जहां छात्र सहयोगी और संकल्पित होकर श्रेष्ठ हासिल करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हैटी ने भी अपनी रिसर्च में यही पाया है। सन 2009 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विजिबल लर्निंग में वे कारगर और सफल शिक्षक छात्र का संबंध पर बात करते हैं। इसके कारण वे विद्यार्थी के शैक्षिक परिणामों में बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को उन्हें मिला है। सारता प्रोफेसर जॉन कहते हैं कि ऐसे छात्र जिनके अध्यापक सकारात्मक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, उनकी उपलब्धियों में शिक्षक का औसत से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम अगली चर्चा करते हैं शिक्षक वसुपति हों। अब इसका वैदिक दृष्टिकोण देखते हैं। वसुपति होना अर्थात धन व ऐश्वर्य का अधिपति होना, ज्ञान रूपी धन और ऐश्वर्य का विद्वान होना शिक्षकों का तीसरा अत्यंत आवश्यक गुण है। अध्यापक जिस भी विषय को पढ़ाता है उसमें उसकी दक्षता हो, उसे अपने छात्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को सही और उपयुक्त तथ्यों का चुनाव कराने तथा प्राप्त जानकारी का सही प्रयोग समझाने का दायित्व भी वसुपति होने का एक पहलू है। विषय में दक्षता होने का एक मतलब ये भी है कि शिक्षक का ज्ञान अर्जन के लिए उसके प्रति रुझान निरंतर बना रहे। अध्यापक को अपने विषय में हो रहे नवीन आविष्कारों, तकनीकों और गतिविधियों से अवगत रहना चाहिए, जिससे शिक्षक की अध्यापन शैली बेहतर हो सके। वेदों की शब्दावली में ये कहें तो सही होगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम ना प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद अर्थात हे शिक्षक, सीखना और सिखाना कभी मत छोड़ो। अब इसी बात को हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड जेंजियार का भी यही मानना है। अपने शोध के आधार पर वह कहते हैं कि टीचर की अपने विषय में महारत होना उसको प्रभावी और उपयोगी बनाता है। श्रेष्ठ अध्यापक स्वयं को अपने विषय में हमेशा अपडेटेड रखते हैं।
साथ ही अच्छे शिक्षकों को इस बात का सही मूल्यांकन होता है कि उनके विषय में छात्रों द्वारा सीखने का क्रम किस प्रकार बढ़ता है। मतलब कि पहले किस टॉपिक को पढ़ाना है, उसके बाद में किसको, यह श्रेष्ठ शिक्षकों को भली भांति ज्ञात होता है। यह भी कि विषय के किस अध्याय को छात्र अक्सर ठीक से समझ पाते हैं या ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अब हम अगली विशेषता की चर्चा करते हैं कि शिक्षक रमणीय और रोचक ढंग से पढ़ाए। यदि हम वैदिक दृष्टिकोण देखें तो शिक्षक का चौथा परम गुण उसके अध्यापन कौशल से संबंध रखता है। अध्यापक के पढ़ाने का ढंग रमणीय और रोचक हो, ताकि कक्षा में शिक्षक जो सिखाए वह सहजता से छात्रों को हृदयस्थ हो जाए और विषय को रटने का सवाल ही ना उठे। पढ़ाने की शैली इतनी प्रयोगात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक हो कि विद्यार्थियों को विषय को समझने में तो आसानी हो ही, साथ ही उसे जीवन में प्रयोग करने की भी प्रेरणा मिले। एक ऐसी शैली जिससे शिक्षा बोझ न बनकर छात्रों के मन को कुछ नया करने की प्रेरणा से ओत-प्रोत कर दे, जहां विद्यार्थी भी अपने आप को शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग समझें और वे हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तत्पर हों। इसी बात को हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसा ही कुछ कहना है लर्निंग स्टैंडर्ड सिलेबस की लेखिका जूडिथ ओब्रायन का। कॉलेज ऑफ विजुअल एवं फार्मिंग आर्ट्स सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी अमेरिका से रिटायर हो चुकी जूडिथ के अनुसार छात्र तभी ज़्यादा सीख पाते हैं जब वे शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ भाग लेने का माध्यम कोई चर्चा, अभ्यास या प्रयोग कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण की परंपरागत शैली से बिल्कुल भिन्न है, जहाँ घंटों बैठकर सिद्धांतों को मात्र थ्योरी की मदद से नहीं समझाया जाता है। अतः शिक्षक ऊपर लिखित सभी मूलभूत गुणों को अपनाने पर ही आदर्श अध्यापक बन सकते हैं। साथ ही एक शिक्षक को सभी छात्रों के अंतर्निहित संभावनाओं और क्षमताओं का पूरा विश्वास भी होना चाहिए। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि विभिन्न पृष्ठभूमि और मनस्थिति के कारण सभी छात्रों की विद्या ग्रहण करने की क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि ऋग्वेद में भी अंकित किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, हालांकि सभी पुरुषों की आंख और कान हैं, फिर भी वे अपनी बौद्धिक क्षमताओं में असमान हैं। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके अपने पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। जय महाराज जी की।